एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बहुत बूढ़ी अम्मा रहती थी। उनके बाल चांदी जैसे सफ़ेद थे और चेहरे पर उम्र की कोमल छुरियां थी, लेकिन उनकी आंखें बहुत चमकदार थीं। दया और अपनापन से भरी हुई गांव का हर व्यक्ति उन्हें बहुत प्यार करता था। क्योंकि जीवन कितना भी कठिन क्यों न हो, वे हमेशा मुस्कुराती रहती थीं। अम्मा गांव के बाहर एक बड़े बरगद के पेड़ के पास बनी छोटी सी झोपड़ी में अकेली रहती थीं। उनके कोई बच्चे नहीं थे और उनके पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था। फिर भी उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। वे अक्सर बरगद के नीचे बैठती, लोगों से बातें करती और हमेशा मुस्कान बांटती। उस गांव के लोग बहुत मेहनत करते थे। कोई किसान था, कोई बढ़ई तो कोई छोटे बाजार में काम करता था। कभी बारिश नहीं होती थी और फसल सूख जाती थी। कभी लोग बीमार पड़ जाते और काम पर नहीं जा पाते। जीवन आसान नहीं था, इसलिए कई लोग दुखी और चिंतित रहते थे। एक दिन राधा नाम की एक युवा महिला अम्मा के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उसने कहा, अम्मा, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मेरे पति काम की तलाश में शहर गए हैं, लेकिन उन्होंने कोई पैसा नहीं भेजा। मेरे बच्चे भूखे हैं और मैं बहुत डर गई हूँ। अम्मा ने राधा की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, आओ बेटी, बैठो, मुझे बताओ तुम्हें क्या लगता है आगे क्या होगा। राधा ने आंसू पोंछते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कुछ बुरा होने वाला है। अगर मेरे पति को काम नहीं मिला तो, अगर वे हमें भूल गए तो। अम्मा ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, बेटी, जब हम बुरे विचार सोचते हैं तो हमारा मन और भी दुखी हो जाता है, लेकिन जब हम अच्छे विचार सोचते हैं तो दिल हल्का होता है और कई बार अच्छे परिणाम भी आते हैं। राधा ने पूछा, लेकिन अम्मा, जब सब कुछ इतना बुरा है तब अच्छे विचार कैसे सोचूं? अम्मा मुस्कुराईं और बोली, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। राधा ध्यान से सुनने लगी। अम्मा ने कहा, एक बार एक बहुत गरीब आदमी था। उसके पास न खाना था, न पैसा, न परिवार। वह नदी के किनारे बैठकर रो रहा था। तभी एक बूढ़ी औरत वहां आई और उससे पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? उस आदमी ने कहा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं खुश कैसे रह सकता हूँ? बूढ़ी औरत मुस्कुराई और बोली, तुम्हारे पास ये नदी है, पेड़ है, सूरज है, चारों ओर देखो, जीवन और सुंदरता हर जगह है। अगर तुम हमेशा ये सोचोगे कि तुम्हारे पास क्या नहीं है तो दुखी रहोगे, लेकिन अगर यह सोचोगे कि तुम्हारे पास क्या है तो तुम्हें शांति मिलेगी। अम्मा ने आगे कहा, उस आदमी ने ये बात सुनी और धीरे धीरे रोना बंद कर दिया। उसने अपने चारों ओर अच्छी चीजें देखनी शुरू की और उसी दिन से उसका जीवन बदलने लगा। अम्मा ने राधा की ओर देखकर कहा, देखो बेटी, उस आदमी का जीवन किसी जादू से नहीं बदला। उसका जीवन इसलिए बदला क्योंकि उसकी सोच बदल गई। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा दिल मजबूत होता है और हम समस्याओं का सामना बेहतर तरीके से कर पाते हैं। राधा ने सोचा और पूछा, क्या सच में मेरी सोच मेरा जीवन बदल सकती है? अम्मा ने प्यार से कहा, हाँ, अगर तुम हर सुबह उठकर खुद से कहो, आज का दिन अच्छा होगा, तो तुम्हें अपने बच्चों की देखभाल करने और अपने पति का उम्मीद से इंतजार करने की ताकत मिलेगी। लेकिन अगर तुम हमेशा यही सोचती रहोगी कि क्या गलत हो सकता है, तो तुम कमजोर और दुखी महसूस करोगी। राधा ने धीरे से सिर हिलाया। मैं समझ गई अम्मा, मैं अब अच्छे विचार सोचने की कोशिश करूंगी। हर दिन वह माँ की बात याद करती, वो उठकर खुद से कहती, आज का दिन अच्छा होगा। वह मेहनत करती, अपने बच्चों का ख्याल रखती और अपने पति की सलामती के लिए प्रार्थना करती। कुछ हफ्तों बाद राधा को अपने पति का पत्र मिला। उन्हें शहर में काम मिल गया था और वे पैसे भेज रहे थे। राधा खुशी से भर गई। वे दौड़कर अम्मा के पास गई और यह खुशखबरी सुनाई। अम्मा मुस्कुराईं और बोली, देखा बेटी, जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हम अपने जीवन में अच्छी चीजों को आमंत्रित करते हैं। समस्याएं तो आएंगी ही, लेकिन अगर हम उन्हें उम्मीद भरे दिल से स्वीकार करें तो हम उन पर जीत पा सकते हैं। धीरे धीरे गांव के दूसरे लोगों ने भी अम्मा की समझदारी भरी बातों के बारे में सुना। लोग अपने दुख और परेशानियां लेकर उनके पास आने लगे। अम्मा सभी को एक ही सलाह देती, अच्छा सोचो, अच्छा होगा,
गांव वाले उन्हें और भी ज्यादा प्यार करने लगे, क्योंकि उनके शब्दों ने कई जिंदगियां बदल दी थीं। इस तरह उस बूढ़ी अम्मा ने पूरे गांव को सकारात्मक सोच की शक्ति सिखाई।